कामयाबी हासिल करना चाहते हैं और बहुत से प्रयास करने के बावजूद भी अपनी मंजिल तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। दोस्तों, क्या आप जानना चाहते हैं कि क्या चीज आपको कामयाब होने से रोक रही है? कहीं आप कंफर्ट जोन का शिकार तो नहीं है? आज की इस मोटिवेशनल कहानी से मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या चीज कामयाब होने से रोक रही है और यह कंफर्ट जोन क्या होता है। दोस्तों, मैं मुनीश बंसल, मोटिवेशनल स्पीकर, बिजनेस कोच एंड लीडरशिप कंसल्टेंट। एक प्रदेश में एक गरीब लड़का रहता था। वो इतना गरीब था कि वो मांग कर गुजारा करता था और दिन भर जो भी मिलता था उसे इकट्ठा कर लेता था और अगले दिन उसको खाता था। एक बार उसने देखा कि उसका भोजन कोई चुरा कर ले जा रहा है। उसने देखा कि एक चूहा उसका भोजन चुरा लेता था। उसने चूहे से कहा कि मैं बहुत गरीब हूं, तुम ये जानते हो, तो तुम मेरा भोजन क्यों चुराते हो? किसी अमीर व्यक्ति के घर जाओ, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चूहे ने कहा कि तुम्हारी किस्मत में इतना ही लिखा है, तुम इससे ज्यादा कुछ भी मेहनत कर लो, तुम इकट्ठा नहीं कर पाओगे। लड़का बड़ा अचंभित हुआ। उसने कहा कि ऐसा क्यों? उसने कहा कि अगर तुम अपनी किस्मत के बारे में ज्यादा जानना चाहते हो तो भगवान बुद्ध से जाकर मिलो। लड़के ने बुद्ध से मिलने का निर्णय लिया और चल पड़ा। जब वो जा रहा था तो रास्ते में बहुत अंधेरी रात हो गई, तो उसे एक हवेली दिखाई दी। उस हवेली में रुकने का उसने निर्णय लिया और जाकर उसने इजाजत ली। हवेली के मालिक ने उसको इजाजत दे दी और वो रात को वहां रुक गया। रात को हवेली के मालिक ने उससे पूछा कि तुम कहां जा रहे हो? उसने कहा कि मैं भगवान बुद्ध से मिलने जा रहा हूं, अपनी किस्मत के बारे में ज्यादा जानने के लिए। उसने कहा कि बुद्ध से मेरा एक सवाल पूछना। उसने कहा क्या? कि मेरी बेटी है 16 साल की, वो बोल नहीं सकती, ये बात पूछना कि मैं क्या करूं कि वो बोलने लग जाए। लड़के ने कहा कि ठीक है, मैं पूछूंगा, और उसे धन्यवाद देकर चल पड़ा। जब वो जा रहा था तो रास्ते में बर्फ के पहाड़ थे। एक पहाड़ तो उसने पार कर लिया, दूसरा पहाड़ भी वो पार कर रहा था। रास्ते में उसे एक जादूगर मिला और जादूगर ने उसे पूछा कि तुम कहां जा रहे हो? उसने कहा कि मैं भगवान बुद्ध से मिलने जा रहा हूं, अपनी किस्मत के बारे में जानने के लिए। तो जादूगर ने कहा कि मेरा एक सवाल पूछोगे? मैं हजारों सालों से यहां तपस्या कर रहा हूं स्वर्ग में जाने के लिए, और मेरा अनुभव भी यह कहता है कि अभी तक मुझे स्वर्ग में चले जाना चाहिए था। आप भगवान बुद्ध से पूछिएगा कि मैं क्या करूं कि मैं स्वर्ग में चला जाऊं। लड़के ने कहा ठीक है, मैं पूछूंगा, और जादूगर ने अपनी जादू की छड़ी से उसको वो रास्ता पार करवा दिया। जब वो जा रहा था उसके बाद एक बहुत बड़ी नदी दिखाई दी उसे, और वो परेशान कि इस नदी को कैसे पार करूं। तभी उसको एक विशाल का एक कछुआ दिखाई दिया, और कछुए ने उससे बात की और कहा कि तुम कहां जाना चाहते हो? उसने कहा कि मैं भगवान बुद्ध से मिलने जा रहा हूं, अपनी किस्मत के बारे में जानने के लिए। कछुए ने कहा कि मेरा एक सवाल पूछोगे आप उनसे? उसने कहा हाँ, मैं पूछूंगा। कि मैं 500 सालों से ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा हूं परंतु बन नहीं पा रहा हूं। तो लड़के ने कहा कि ठीक है, मैं आपका सवाल जरूर पूछूंगा भगवान बुद्ध से। तो वो कछुए की पीठ पर बैठकर उसने नदी पार कर ली, और जैसे ही वो वहां पहुंचा, भगवान बुद्ध के पास पहुंचा, तो बहुत सारे लोग बैठे हुए थे। भगवान बुद्ध आसन लगाकर बैठे हुए थे। बुद्ध ने सभी से कहा कि मैं सिर्फ 3 सवाल के जवाब दूंगा, आप सिर्फ 3 सवाल पूछ सकते हैं। लड़का परेशान हो गया क्योंकि 3 तो उन्हीं के सवाल थे, एक उसका खुद का सवाल था। तो उसने सोचा कि जो वो लड़की है वो इतना सालों से बोल नहीं पा रही है, और वो कछुआ ड्रैगन बनना चाह रहा है, 500 सालों से इंतजार कर रहा है, और जादूगर इतने सालों से तपस्या कर रहा है। उसने सोचा कि मेरा क्या है, मैं तो भिखारी हूं, कुछ भी मांग के अपना गुजारा कर लूंगा, लेकिन इन लोगों की समस्याएं मेरी समस्या से बड़ी है। तो उसने तीनों सवाल उनकी समस्याओं से संबंधित पूछे। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि 500 वर्षों से कछुआ ड्रैगन बनना चाह रहा है, परंतु वो अपना कवच छोड़ने को तैयार नहीं है। उसे कहो कि अगर वो अपना कवच छोड़ देगा तो ड्रैगन बन जाएगा। जादूगर 1000 सालों से तपस्या कर रहा है परंतु वो स्वर्ग नहीं जा पा रहा। उसके पास एक छड़ी है, वो छड़ी छोड़ने को तैयार नहीं है। अगर वो छड़ी छोड़ देगा तो स्वर्ग में चला जाएगा। और वो लड़की अगर शादी कर ले तो बोलने लगेगी। उसको उसके तीनों सवालों के जवाब मिल गए। लड़का वापस चल पड़ा। रास्ते में कछुआ मिला। उसने कछुए से कहा कि मैंने आपका सवाल पूछा, अगर आप अपना कवच छोड़ दें तो आप ड्रैगन बन जाएंगे। कछुए ने उसकी बात मानी और उसने कवच उतार दिया। जैसे उसने कवच उतारा तो उसमें बहुत सारे मोती मिले। कछुए ने वो सारे मोती उस लड़के को दिए और कछुआ ड्रैगन बन चुका था। जब वो आगे चला तो जादूगर को कहा कि तुम अगर ये छड़ी छोड़ दोगे तो तुम स्वर्ग चले जाओगे। जादूगर ने वो छड़ी उस लड़के को दे दी और स्वर्ग चला गया। जैसे वो जब जा रहा था तो हवेली आई। हवेली में उस लड़की ने कहा कि तुम वही हो जो उस रात को हमारे यहां रुके थे, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूं। उसने उस लड़के से शादी कर ली। अब देखिए दोस्तों क्या हुआ यहां पर कि वो लोग कुछ चीजों को लेकर बैठे हुए थे, लेकिन जो पाना चाह रहे थे वो कब मिलना था, जब वो उन चीजों को छोड़ देंगे। दोस्तों हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है। आप देखिए उस गरीब लड़के के साथ क्या हुआ। उसको सब कुछ मिल गया, पैसा मिला, ताकत मिला, शादी हो गई उसकी, सब कुछ उसको मिल गया। दोस्तों हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है। हम बहुत कुछ पाना तो चाहते हैं परंतु कुछ छोड़ना नहीं चाहते। दोस्तों कंफर्ट जोन को छोड़ देंगे तो हम कामयाब हो जाएंगे।
कई बार क्या होता है कि हम बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी पा सकते हैं, परंतु छोटे से लालच में हम उसे हासिल नहीं कर सकते। समुद्री जहाज किनारे पर सबसे ज्यादा सुरक्षित है, परंतु क्या वो किनारे के लिए बना है? नहीं। समुद्री लहरों को चीरता हुआ जब वो चलता है, उस चीज के लिए दोस्तों वो बना है। इसीलिए अगर आप बड़ी कामयाबी पाना चाहते हैं तो संघर्ष भी आपको बड़ा करना होगा। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में बताइएगा और लाइक कीजिएगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ दोस्तों शेयर करना मत भूलिएगा। इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगले वीडियो में एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत डिटेल्स और बहुत अच्छी स्टोरी के साथ मैं आपसे मिलता हूं। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।